तो दोस्तों इंतजार खत्म हुआ, तो आप सीआरपीएफ की फाइनल नोटिफिकेशन आ चुकी है। तो हम आपको बताएंगे कि इसमें क्या क्या है, क्या डेट है, एग्जाम डेट क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या होगा और सारी चीज़ें जो जो आपके लिए ज़रूरी है वो सारी चीज़ें हम बताएंगे आपको। तो ये देखिए फाइनल नोटिफिकेशन का मैं पीडीएफ लेकर आया हूँ आपके सामने। तो हम लोग एक एक करके चीज़ें डिस्कस करते हैं, ठीक है, एक एक करके चीज़ें जानते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, कहाँ से अप्लाई करना है। तो अप्लाई करने के लिए आपको www.crpf.nic.in या फिर www.crpfindia.com यहाँ पे जाके आप अप्लाई करेंगे। वहाँ रिक्रूटमेंट, फिर व्यू ऑल, फिर मिनिस्ट्रियल स्टाफ अप्लाई, ठीक है, यहाँ पे जाके अप्लाई करना है। मैंने आपको जैसा बताया था कि हमारा टोटल जो वैकेंसी है वो एएसआई का 143 है और हेड कांस्टेबल का 1315 है, ठीक है, ये हम लोग जान चुके हैं। लेकिन क्या पैटर्न होगा, क्या एग्जाम पैटर्न होगा, कब एग्जाम होगा, वो चीज़ हमें जानना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, एक एक करके चीज़ों को देखते हैं, ठीक है। ओके, तो एज लिमिट मैंने बताया था, एज लिमिट जो है आपका 18 से 25 साल है। एज लिमिट जो है आपका 18 से 25 साल है ना, 18 से 25 साल। और जो क्वालिफिकेशन है वो 10+2 है। ये सारी चीज़ें हमें पता चल गई है। हमें मेन जो पता करना है वो है एग्जाम पैटर्न वगैरह, है ना। तो चलिए देखते हैं एक एक करके। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे जो है वो है आपका, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है एग्जाम डेट, ठीक है। एग्जाम डेट जो होगा वो 22 से 28 फरवरी, 22 से 28 फरवरी दोस्तों, 22 से 28 फरवरी को आपका एग्जाम होगा, ठीक है। 15 तारीख को आपका, 15 फरवरी को आपका एडमिट कार्ड रिलीज किया जाएगा, ठीक है। और जो आपका एग्जाम का जो ऑनलाइन एप्लीकेशन का जो डेट है वो 4/1 से 25/1, ठीक है, ये हमें पता चल गया था। लेकिन जो एग्जाम डेट है वो हमें पता नहीं चला था, वो हमें पता चल गया है कि 22 से 28 फरवरी तक एग्जाम होगा आपका और 15 फरवरी को आपका एग्जाम का जो एडमिट कार्ड है वो रिलीज किया जाएगा, ठीक है। चलिए और चीज देखते हैं क्या क्या है। और चीजें जो हैं वो है, वैकेंसी हमें पता चल गई थी, ठीक है, वैकेंसी हमें पता चल गई थी। और एज लिमिट हमें पता चल गई थी, एज लिमिट 18 से 25 साल है, ठीक है। ओके, चलिए, तो मेन जो हमें पता करना है वो क्या है, एग्जाम का जो पैटर्न है। एग्जाम पैटर्न क्या होगा, ठीक है, कितने मार्क्स का होगा, कितने क्वेश्चन होंगे, क्या क्या सब्जेक्ट होंगे, वो सारी चीजें हमें जानना अभी जरूरी है, ठीक है। तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन हमें पता है कि 10+2 है, ठीक है, 10+2 है, ये सभी जान रहे हैं। तो अप्लाई करने के लिए क्या है, अप्लाई करने के लिए मैंने बताया था ऑनलाइन मोड अप्लाई करना है, crpf.nic.in पे जाना है, ठीक है, या crpfindia.nic.in है, ठीक है। एक बार आप वेबसाइट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है, ये पूरा पीडीएफ का भी लिंक मिल जाएगा आपको। बस हमें जो जो चीज़ें हैं, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें वो अभी जान लेना जरूरी है, ठीक है। 100 रुपये आपका लगेगा, 100 रुपये आपको देना पड़ेगा एप्लीकेशन फी, ठीक है, मेल कैंडिडेट के लिए, ठीक है। 100 रुपया मेल कैंडिडेट, जनरल ईडब्ल्यूएस और ओबीसी ओनली, ठीक है। फीमेल के लिए ये कोई फी नहीं है और SC ST कैटेगरी या एक्स सर्विसमैन के लिए कोई फी नहीं है, ठीक है। कहाँ से आप दे सकते हैं, भीम, यूपीआई, कोई भी पेमेंट मोड आप ऑनलाइन पेमेंट मोड कर सकते हैं, ठीक है। चलिए और क्या क्या चीज़ें हैं। हाँ, अब देखिए ये सेंटर है, सेंटर आपका दिया गया है, ठीक है। तो ये सेंटर दिया गया है, ये आप देख लीजिएगा कि कहाँ आपका सेंटर पड़ रहा है। जो आपके एग्जाम घर के नज़दीक है वही सेंटर आप चूज कीजिएगा, ठीक है। जब एग्जाम फॉर्म भरिएगा तो ये चीज़ ध्यान रखना है, ये सारे सिटीज़ हैं जिसमें आपका सेंटर हो सकता है। तो आपको क्या करना है, अपने घर के आसपास रखना है, ठीक है। एक बार सेंटर आपने जो भर दिया वो चेंज नहीं होगा, देखिए दिखाई गया है, टेस्ट सिटी वंस ऑप्टेड विल नॉट बी चेंज्ड, ठीक है। तो चेंज नहीं होगा, तो सोच समझ के आप सेंटर, जो सिटी सेंटर है वो भरिएगा, ठीक है। जो आपका सेंटर का सिटी होगा सोच समझ के भरिएगा, ठीक है। आप देखिए कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, ठीक है, अब ये मेन है, ठीक है, इसको हमें समझना है कि क्या एग्जाम का पैटर्न होगा, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, ठीक है, 90 मिनट का टेस्ट होगा आपका, 90 मिनट्स का टेस्ट होगा, 100 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे, 100 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे, ठीक है। चलिए अब कौन कौन से सब्जेक्ट है, कौन कौन से सब्जेक्ट है ये है हमें जानना है, ठीक है। तो आपके यहाँ पर 4 सब्जेक्ट है, ठीक है, 4 सब्जेक्ट है, हिंदी लैंग्वेज और इंग्लिश लैंग्वेज, ठीक है, ये ऑप्शनल है, ठीक है। हिंदी लैंग्वेज और इंग्लिश लैंग्वेज ये आपको चूज करना है, ठीक है, या तो आप हिंदी कर सकते हैं या तो इंग्लिश कर सकते हैं, ठीक है, दोनों में से एक करना है, ठीक है। फिर जनरल एप्टीट्यूड, ठीक है, जनरल एप्टीट्यूड, फिर
जनरल इंटेलिजेंस, ठीक है, और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। ये 4 सब्जेक्ट है, ठीक है। नंबर ऑफ क्वेश्चन 25 होंगे और 25 नंबर का ये पेपर होगा आपका। हर जो सब्जेक्ट होगा वो 25 क्वेश्चन होंगे उसमें और 25 मार्क्स का होगा, और 90 मिनट का आपका पेपर होगा, और टोटल आपका 100 मार्क्स का पेपर होगा, ठीक है। PCD विल बी सेट एज बाइलिंगुअल, ठीक है। जनरल इंटेलिजेंस और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड ये आपका बाइलिंगुअल होगा, मतलब आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों में पूछा जाएगा, ठीक है। या तो हिंदी हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगा, जो आपको चूज करना है, जो जिसमें आप कंफर्टेबल है उसमें आप एग्जाम दे सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे क्या क्या, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कह रहा है कि स्किल टेस्ट, ठीक है, टाइपिंग शॉर्ट हैंड, ठीक है। जो ASI जो स्टेनो के लिए, आप ASI के लिए अगर पोस्ट के लिए आप भर रहे हैं तो आपके लिए आपको एक क्वालिफाई करना पड़ेगा, आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा स्किल टेस्ट टाइपिंग, जो आपका CBT क्वालिफाई करने के बाद होगा, है ना। जब आप कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो होता है वो क्वालिफाई करेंगे, देन आपको एक शॉर्ट हैंड टेस्ट जो होता है वो आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा ASI पोस्ट के लिए, ठीक है, ASI पोस्ट के लिए, ठीक है। तो इसका जो आपका सिलेबस, मतलब इसका जो पैटर्न होगा, क्या इसमें करना होगा, वो आपको मैं बताता हूँ, ठीक है। आपको 10 डिक्टेशन इसमें होगा, जिसमें 10 मिनट में 80 वर्ड पर मिनट करना है, ठीक है। 10 मिनट में 80 वर्ड पर मिनट, ठीक है। ट्रांसक्रिप्शन टाइम आपका होगा 50 मिनट्स इन इंग्लिश और 65 मिनट्स इन हिंदी ऑन कंप्यूटर, ठीक है। ये आपको ये आप क्लियर है कि आपको डिक्टेशन आपको 10 मिनट में 80 वर्ड पर मिनट करना है, और ट्रांसक्रिप्शन टाइम जो होगा आपका 50 मिनट इन इंग्लिश एंड 65 मिनट्स इन हिंदी ऑन कंप्यूटर, ठीक है। स्किल टेस्ट फॉर हेड कांस्टेबल, ठीक है। ये जो है आपका हेड कांस्टेबल के लिए क्या करना पड़ेगा, इंग्लिश टाइपिंग विथ मिनिमम स्पीड ऑफ 35 वर्ड्स पर मिनट ऑन कंप्यूटर, ठीक है। अगर आप इंग्लिश से टाइप कर रहे हैं तो आपको कम से कम 35 वर्ड पर मिनट टाइप करना है, और हिंदी टाइपिंग विथ मिनिमम स्पीड ऑफ 30 वर्ड पर मिनट ऑन कंप्यूटर, और हिंदी से अगर टाइप कर रहे हैं तो आपका 30 वर्ड पर मिनट होना चाहिए, ठीक है। तो देखा जाए तो अगर आप इंग्लिश और हिंदी में करते हैं तो आपका 10,500 की डिप्रेशन होगा, ठीक है, और हिंदी में आपका 9,000 की डिप्रेशन होगा, ठीक है। ये आप 10 मिनट का टाइम होगा इसमें, ठीक है, पर आवर, यानी अगर स्पीड देखा जाए तो इंग्लिश में आपका 10,500 की डिप्रेशन पर आवर, ठीक है, और इंग्लिश में हिंदी में आपका 9,000 की डिप्रेशन पर आवर, ये एवरेज होगा, ठीक है। ये एवरेज होगा, मतलब 5 की डिप्रेशन फॉर ईच वर्ड ऑन कंप्यूटर, ठीक है, विथ एन एवरेज ऑफ 5 की डिप्रेशन फॉर ईच वर्ड ऑन कंप्यूटर, ठीक है। तो ये चीज आपको समझना है बढ़िया से, ठीक है। आगे चलते चीजें और क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज है जो हमें देखना है, नोटिफिकेशन में समझना है, ठीक है। अब ये फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, ठीक है, ये आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट है, ठीक है। इसमें आप थोड़ा देख लीजिए क्या है। तो फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में आपका मेल कैंडिडेट्स, ठीक है, जो लिस्ट 2 और 3 से एग्जेम्प्टेड है, मतलब उनका इसमें जो उन्हें उसमें नहीं शामिल किया गया, ठीक है, उनका हाइट 65 सेंटीमीटर होना चाहिए, चेस्ट अनएक्सपेंडेड 77 और एक्सपैंड करके 82 होना चाहिए, ठीक है। और जो कैंडिडेट गोरखा या गढ़वालीज या, ठीक है, या डोगराज इसमें आते हैं, उनका 162.5 हाइट होना चाहिए, 77 चेस्ट 82, 77 अनएक्सपेंडेड और एक्सपैंड करके आपका 82, ठीक है। और जो शेड्यूल्ड टाइप में आते हैं उसका ये दिया हुआ है 162.5, ठीक है। चेस्ट जब अनएक्सपैंड करेंगे, ठीक है, तो 76 और एक्सपैंड करेंगे तो 81। तो ये आप, ठीक है, इसको आप बढ़िया से देख लीजिए, ठीक है, इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिए। अभी तक हमें जो पता करना था वो था कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट का जो पैटर्न होगा, ठीक है। और ये आगे का प्रोसेस है कि आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, ठीक है, जब आप कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन पास कर जाते हैं, ठीक है, स्किल टेस्ट पास कर जाते हैं, फिर आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होता है वो पास कर जाते हैं, तो फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, ठीक है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। चलिए ओके,
फिर मेडिकल वेरिफिकेशन वगैरह होगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें होंगी आपका, ये सारी चीज़ें होंगे आपके, ठीक है। ये आपका जब एग्ज़ाम आप CBE पास कर जाते हैं, ठीक है, तो अभी हमें क्या देखना है कि CBE, ठीक है, CBE। और एक चीज़ है जो आप मोड ऑफ सिलेक्शन देखिए, मोड ऑफ सिलेक्शन क्या है कि मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स फॉर कंप्यूटर टेस्ट आर एज फॉलोज, ठीक है। मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स यहाँ पे सेट कर दिया गया है, वो है क्या है, वो है आपका UR के लिए है आपका 40% और EWS OBC SC ST के लिए 35%। ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, ठीक है। CBT जो होगा उसके लिए UR के लिए 40% और EWS OBC के लिए 35%, ठीक है। ये आपका दिया गया है कि आपको इतने, ठीक है। चलिए, और कुछ नॉर्मलाइजेशन भी होगा, ठीक है। तो जो कट ऑफ निकलेगी, ठीक है, जो मेरिट बनेगी उसमें नॉर्मलाइजेशन जो स्कोर होगा, नॉर्मलाइज्ड स्कोर जो होगा वो आपका काउंट किया जाएगा, ठीक है। आगे तो आप देख रहे हैं कि अच्छी वैकेंसी है, ठीक है। आप अगर फोर्स में जाना चाहते हैं, CRPF में जाना चाहते हैं, ठीक है, तो आपके लिए एक अच्छी वैकेंसी है, ठीक है। सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, ठीक है, CRPF के लिए एक अच्छी वैकेंसी है। तो आप इस जो मौका मिला है उसको गंवाएं नहीं, अभी से तैयारी में लग जाइए। फरवरी में ही आपका एग्ज़ाम है, ठीक है। तो आपके पास 2 महीने का ही समय है, 2 महीने का ही समय है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और कोई चीज़ें जो छूट गई हो नहीं है, और सारी चीज़ें हो गई, ठीक है। तो और सारी चीज़ें हो गई। एक बार फिर से हम लोग ठीक है। ये जो आपका पैटर्न का था, ठीक है, ये आप पैटर्न अच्छे से देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 4 सब्जेक्ट है आपके, 100 नंबर के पेपर हैं, 100 मार्क्स है, 90 मिनट का टाइम है, ठीक है। और इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है, वो है 0.25, ठीक है। अगर 1 नंबर का पेपर है तो 1 नंबर का क्वेश्चन है तो 0.25 आपका नेगेटिव मार्क होगा, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो आपको पैटर्न आपको क्लियर है, ठीक है, बिल्कुल आसान पैटर्न है, कोई ज़्यादा कठिन नहीं है, 25 क्वेश्चन ही है। तो हमारे साथ बने रहिए और आप जल्दी से जल्दी इसे अप्लाई कर दीजिएगा। जैसे ही लिंक खुलेगा अप्लाई करने का, वैसे ही हम आपको बता देंगे, ठीक है, आपको बता दिया जाएगा। तो ठीक है, अभी से तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए। थैंक यू सो मच।